दोस्तों, आज की कहानी है कुंवारे में प्रेमी से संबंध बनाने का नतीजा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। घर वालों के समझाने के बाद मनीषा गोडाम ने अपने प्रेमी सागर से शादी करने की बात मन से निकाल दी, लेकिन सागर उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। घटना 13 मार्च 2021 की है। उस समय दिन के यही कोई 10 बज रहे थे। मनीषा गोडाम अपनी सहेली जेनेट के साथ बैठकर गपशप कर रही थी। जेनेट के मोबाइल पर कॉल आई। जेनेट, फोन मत काटना प्लीज, मुझे मनीषा से कुछ खास बात करनी है। 1 मिनट के लिए उसे फोन दो। मनीषा, मैं सागर बोल रहा हूँ। मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। मैं इस समय तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, प्लीज तुम नीचे आ जाओ। उसकी यह बात सुनकर जेनेट और मनीषा दोनों इमारत के नीचे आई और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जॉब के लिए विदेश जा रहा हूँ। यह देखो, मेरी टिकट आ गई है। अपने मोबाइल में टिकट का फोटो दिखाते हुए बोला, ठीक है, अब तुम मुझे भूल जाओ। तुम विदेश जाते हो तो जाओ, इससे मुझे क्या? मनीषा ने कहा, पर मेरी एक विनती है मनीषा, तुम मेरे साथ सिर्फ एक दिन बिताओ। हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं। शाम को मैं तुम्हें वापस घर पर छोड़ दूंगा। हम दोनों महाबलेश्वर जाएंगे। सागर ने विनती करते हुए कहा, अगर तुम आती हो तो, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद मैं सीधे अपने गांव चला जाऊंगा। अपने पूर्व प्रेमी आनंद राव सागर की यह विनती पर मनीषा यह सोचकर उसके साथ जाने को तैयार हो गई कि चलो, इसके बाद उससे पीछा तो छूट जाएगा। वह उसकी बाइक पर बैठकर निकल गई। सुबह 10 बजे की गई मनीषा जब काफी रात तक नहीं लौटी तो मनीषा की सहेली जेनेट को उसकी चिंता हुई। उसने उसे कई बार फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। आखिरकार परेशान होकर जेनेट ने सारी बातें मनीषा के भाई प्रतीक को बताई। जेनेट की बातें सुनकर प्रतीक के होश उड़ गए थे। प्रतीक ने कहा, ये सारी बातें तुम माँ को बताओ, मैं भी माँ से बात करता हूँ। प्रतीक की सलाह पर जेनेट ने मनीषा की माँ चित्रा से संपर्क किया और उन्हें सारी बातें बताई। यह सुनकर वह बेहोश सी हो गई थी। जब उन्हें होश आया तो माँ ने पुलिस थाने में मनीषा की शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा था। परिवार वालों के कहने पर जेनेट पुणे के चंदनगर थाने पहुंचकर थाना प्रभारी सुनील जाघव से मिली और उन्हें सारी जानकारी दी। तब थाना प्रभारी ने मनीषा की गुमशुदगी दर्ज करा ली। थाना प्रभारी सुनील जाघव ने इस मामले को संज्ञान में तो लिया, लेकिन जिस तरह से उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस तुम इस मामले को एक साधारण शिकायत की तरह जांच करती रही। गायब मनीषा की बरामदगी की कोशिश करने के बजाय पुलिस सामान्य तौर पर मनीषा की तलाश करती रही। इसी तरह 13-14 दिन निकल जाने के बाद मनीषा के घर वालों का धैर्य टूटने लगा तो मनीषा का भाई पुणे आया और एससीसी नामदेव चौहान से मिलकर उन्हें सारी बातें बताई और अपनी बहन मनीषा के गायब होने में सागर का हाथ बताया। उसने कहा कि वह उसे एक तरफा प्यार करता था और अक्सर उसे परेशान किया करता था। जांच में पता चला कि आनंद राव गुड्डू उर्फ सागर अमरवती जिले के थाना चादुर बाजार क्षेत्र में स्थित पपलपुरा गांव का रहने वाला था। पुणे पुलिस ने जब सागर का फोन ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन चादुर बाजार क्षेत्र में की मिली। यह जानकारी मिलने पर पुणे पुलिस सक्रिय हो गई। तुरंत चादुर बाजार थाने से संपर्क कर उन्हें सारी बातें बताकर पुणे पुलिस की एक टीम सागर के गांव के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचकर पुलिस टीम ने चादुर बाजार पुलिस की सहायता से आनंद राव
सागर को अपने गिरफ्त में लिया। इंस्पेक्टर सुनील थोपड़े ने उससे पूछताछ की तो वह पहले तो इधर उधर की बातें कर पुलिस टीम को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि वह मनीषा की हत्या कर चुका है। उसने मनीषा हत्याकांड की जो कहानी बताई वह कुछ इस प्रकार थी। 28 साल की सुंदर और महत्वाकांक्षी मनीषा गोडम महाराष्ट्र के जिला अमरावती के गांव श्री कृष्ण नगर की रहने वाली थी। उसके पिता का नाम बापूराव गोडम था। परिवार में मां चित्रा के अलावा 3 भाई बहन थे। भाई का नाम प्रतीक और बड़ी बहन का नाम सुहासिनी गोडाम था। सुहासिनी की शादी हो चुकी थी। वह अपने परिवार के साथ पुणे में हड़पसर की सिंधे बस्ती में रहती थी। भाई प्रतीक अमरावती के पाटे कॉलेज की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। परिवार में प्यार था। पिता बापूराव गोडाम अपनी बड़ी बेटी सुहासिनी से कभी कभी मिलने की लिए पुणे आते जाते रहते थे। मनीषा बीए तक पढ़ाई करने के बाद पुणे के मंत्री अपार्टमेंट विजयनगर में स्थित आईजीटी कंपनी में नौकरी करने लगी थी। वह अपनी एक सहेली जेनेट अमित पारकर के साथ पाइंग गेस्ट की तरह रहने लगी थी। बेटी की राजदार माँ होती है। मनीषा हर छोटी बड़ी बात माँ से शेयर करती थी। इसलिए मनीषा ने जब अपनी माँ चित्रा को बताया कि वह अपने कॉलेज के एक लड़के सागर गुड्डू से प्यार करती है और दोनों शादी करके अपना एक सुनहरा संसार बसाना चाहते हैं, तो माँ को एक झटका सा लगा था। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, वह लड़का कैसा है? अच्छा है माँ, मनीषा ने बताया। ठीक है, इस विषय में मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। शाम को घर आए पति बापूराव गोडाम को चित्रा ने जब बेटी मनीषा के बारे में बताया तो वह दंग रह गए, लेकिन करते भी तो क्या, मामला नाजुक था। उन्होंने सागर के बारे में पता लगाया तो उसके विषय में उन्हें जो जानकारी मिली उससे उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वह उनका दामाद बनने लायक नहीं था क्योंकि वह शराब सप्लायर के अलावा कई गलत काम करता था। मौका देखकर मनीषा को परिवार वालों ने समझाया और कहा, बेटी तुम जिससे शादी करना चाहती हो वह संभव नहीं है। क्यों पापा, सागर में बुराई क्या है? मनीषा ने पूछा। बेटी उसमें एक बुराई हो तो बताऊं। वह अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। तुम होशियार और समझदार हो। तुम जो करोगी अच्छा करोगी। लेकिन बेटी समाज में अपनी भी कुछ इज्जत और मान सम्मान है। क्या तुम चाहती हो कि समाज में अपनी गर्दन झुक जाए? पिता ने कहा। परिवार वालों के समझाने पर मनीषा ने सागर से शादी करने का अपना इरादा बदल लिया और उससे शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था। कहा कि वह अपने परिवार वालों की पसंद से शादी करेगी। मनीषा की इस बात से सागर के तन बदन में आग सी लग गई थी। पहले उसने मनीषा को कई बार फोन किया। फोन बंद पाकर सागर ने मनीषा का रास्ता रोकना, उस पर दबाव और धमकाना शुरू किया। देखो मनीषा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें तो तकलीफ दूंगा ही, तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सागर के इस तरह से बर्ताव से परेशान होकर मनीषा अपनी बहन सुहासिनी के घर पुणे चली गई थी। यह बात 2018 की है। पुणे आने के कुछ दिनों बाद मनीषा को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। मनीषा की नौकरी लगने के बाद वह अपनी बहन का घर छोड़कर जेनेट के साथ जाकर शेयरिंग में रहने लगी और अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया था। मनीषा का नंबर बदल जाने के बाद सागर पागल सा हो गया था। मनीषा का नंबर पाने के लिए वह एक दिन उसके घर पहुंच गया। घर पर मनीषा की मां मिली। पूछने पर मां चित्रा ने उसे मनीषा के बारे में कुछ नहीं बताया तो सागर ने मां चित्रा को उनके साथ मारपीट की
और उन्हें डराया धमकाया। उसकी धमकियों से डरी चित्रा अपने एक रिश्तेदार के साथ चादुर बाजार थाने पहुंच गई और सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिस पर पुलिस ने सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके जेल जाने के बाद थोड़े दिनों तक तो माहौल शांत रहा, लेकिन जेल से छूटने के बाद सागर का वही नाटक शुरू हो गया था। उसे इस बीच किसी तरह मनीषा की सहेली जेनेट का फ़ोन नंबर मिल गया था और वह मनीषा से बातें करने लगा, उसे शादी के लिए परेशान करने लगा। उसने धमकी दी, तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की धमकी से कुछ दिन निकल गए थे। 14 फरवरी को बापूराव अपने बेटे प्रतीक के साथ पुणे में अपनी बड़ी बेटी सुहासिनी के यहाँ गए हुए थे। वहाँ उनकी दोनों बेटियों के साथ उनका महाबलेश्वर घूमने का कार्यक्रम बन गया था। यहाँ सागर ने मनीषा को कई बार फ़ोन किया था, पर मनीषा ने उसके एक भी फ़ोन का जवाब नहीं दिया था, बल्कि अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था।